हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। ये संज्ञा से संबंधित सेकंड वीडियो है। आपका अगला प्रश्न है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, एकवचन पुल्लिंग। क्रियार्थक संज्ञा शब्द किस रूप में रहती है? एकवचन पुल्लिंग में। अगला फैक्ट है, क्रियार्थक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग रूप में रहती है जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया अथवा कर्म का बोध होता है वहाँ क्रियार्थक संज्ञा माना जाता है। जैसे व्यायाम करने से सेहत लाभ होता है। पढ़ाई करने से व्यक्ति में अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गाय बोलने से पूरी जाति का बोध हो रहा है। अगला फैक्ट है, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है। बच्चा कहने का मतलब दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे का यहाँ बोध हो रहा है। जैसे जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला एग्जाम्पल है, लड़का यानी सभी लड़कों का बोध होता है। वस्तु से सभी प्रकार के वस्तुओं का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश लिस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, देशवाचक संज्ञा। संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है? देशवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा का प्रकार है। और संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है? देशवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दौड़। अगला फैक्ट है, दौड़ शब्द किस प्रकार का संज्ञा है? तो इसका सही आंसर है दौड़ना। यह क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के अंत में ना लगता है, जैसे उसे क्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, इस सब के अंत में ना आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया। क्रिया दौड़ना से दौड़, यह भाववाचक संज्ञा। दौड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा, वह भाव को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दूध। दूध क्या है? द्रववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें कि ये चार ऑप्शन में कौन सा एक संज्ञा है यानी नाम है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुशासन। अनुशासन क्या है? एक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है यानी नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सभा। सभा क्या है? संज्ञा है। इसका फैक्ट है, यहाँ पर सभा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो रहा है, अतः सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें कि ये चार ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बीमारी। बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला फैक्ट है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा किसी व्यक्ति के भाव को बता रहा है, इस गुण भाव को बता रहा है कि यह किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है कि वो क्या है? बूढ़ा है। किसी मिठाई के बारे में बता रहा है कि वो खाने में मीठा है यानी मिठास। किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा है? पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मित्रता। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदर। सुंदर क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये क्या है? संज्ञा है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी है। इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा का शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वकील। वकील क्या है? जातिवाचक संज्ञा। वकील कहने से दुनिया के सारे वकील यानी समूह का, उसका जाति का बोध हो रहा है। वकील क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। गंगा क्या है? संज्ञा है यानी नाम है। अगला प्रश्न है, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, मिठास। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मिठास। अगला फैक्ट है, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं? इसका आंसर है जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में ता, आस, पा, ओ, ई, आओ, वट, य, हट, तो आदि वर्ण लगाकर भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? ता, आस, पा, ओ, दीर्घ ई, आओ, वट, य, हट, तव। ये वर्णों का प्रयोग करके भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है। कुछ उदाहरण है, बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा, भक्त प्लस ई, भक्ति, मित्र प्लस ता, मित्रता, बच्चा प्लस पन, बचपन, युवा प्लस अन, यौवन, पुरुष प्लस तव, पुरुष तव। यानी पा, ई, ता, पन, अन, तव, ये शब्द का प्रयोग करके संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में कौन सा संज्ञा है? सुंदरता शब्द में कौन सा संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन सी। सही आंसर है ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, मित्रता। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मित्रता। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दोष और गुण। दोष गुण क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है? बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा। बाजार क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चिंता। चिंता क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द कौन सा संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द कौन सा संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोध। क्रोध क्या है? संज्ञा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताएं। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताएं। सही आंसर है ऑप्शन सी, लड़कपन। लड़का शब्द में पन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। लड़का प्लस पन, लड़कपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला परिभाषा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम, श्याम, अफ्रीका आदि क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शत्रुता। शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा। शत्रु शब्द क्या है? संज्ञा। अगर शत्रु में ता जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। शत्रु प्लस ता, शत्रुता। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताएं। नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताएं। सही आंसर है ऑप्शन ए, लड़का। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिठाई। मिठाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला परिभाषा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसका आंसर है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला फैक्ट है, मिठाई से एक पूरी जाति का बोध होता है। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है जबकि चतुराई, लड़ाई, उतराई भाववाचक संज्ञा है। मिठाई से किसका बोध होता है? पूरी जाति का बोध होता है। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है जबकि चतुराई, लड़ाई, उतराई क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सच चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चरित्र से। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं? संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। वही उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का कितना भेद होता है? 3। अगला फैक्ट है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। अगला फैक्ट है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। हेलो फ्रेंड, संज्ञा से संबंधित ये 2 वीडियो के रूप में टोटल आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने कवर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।